एक तो वह होता है जो निर्गुण का साधक होता है, जो निर्गुण को पूजता है, और एक वह होता है जो सगुण को पूजता है। उसे निर्गुण समझ नहीं आता तो वो सगुण की भक्ति करता है। तो ये भक्ति क्या है? भक्ति वह मार्ग है जिसमें आप या तो सगुण भक्ति करेंगे, माने आपके सामने या तो कोई गुरु होगा या फिर कोई मूर्ति होगी, उसके रूप में आप भक्ति करेंगे, या फिर आप निर्गुण भक्ति करेंगे जिसमें मूर्ति या कोई गुरु तो नहीं होगा, हो सकता है गुरु हो, पर आपकी भक्ति निर्गुण रहेगी, निराकार के प्रति। वो जिसे आपने देखा नहीं, जिसे आपने कभी सुना नहीं, उसको आप चाहेंगे, उसको आप पूजेंगे। तो हम बात करते हैं सगुण भक्ति की। तो सगुण भक्ति वह मार्ग है जिसमें आप सीधे सीधे उस निर्गुण निराकार को समर्पित नहीं होते। आप कहते हैं कि मुझे तो नहीं पता कि निर्गुण को कैसे भजा जाता है, कैसे उसे पूजा जाता है, तो इसलिए मैं तो किसी ऐसे को पकड़ूंगी जो सगुण हो, जिसे मैं देख सकूं, जिसे मैं पूज सकूं। अगर गुरु हो तो उससे मैं बात कर सकूं, ताकि उसके बताए मार्ग पर, उसके पद चिन्हों पर मैं चल सकूं, उसका अनुसरण कर सकूं। तो मुझे तो कोई सगुण चाहिए, क्योंकि निराकार निर्गुण जो है वो मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि मुझे तो निर्गुण निराकार समझ नहीं आता, तो मिल जाए कोई राम जैसा, रामकृष्ण परमहंस जैसा, कोई रैदास जैसा, कोई कबीर साहब जैसा, कोई कबीर साहब के गुरु रामानंद जी जैसा कोई मिल जाए गुरु मुझे, कि जिसका खुद का संबंध तो उस निर्गुण निराकार से हो और सगुण से भी हो। अब संत रविदास जी हैं, वो ब्रह्म के तत्व रूप को भी समझते हैं और सगुण भक्ति को भी समझते हैं। तो जो सगुण भक्ति का साधक होता है वो चाहता है कि कोई ऐसा मिल जाए जो दोनों तरह से हो, जो एक पुल की भांति हो। जैसे पुल होता है ना, कि नदी के उस पार क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जाना मुझे वही है, मुक्ति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, लेकिन उस पार में जाऊं कैसे? तो मुझे एक पुल चाहिए। पुल कौन? गुरु। तो मुझे एक पुल चाहिए ताकि उसके सहारे में उस तरफ जा सकूं, मुक्ति पा सकूं, शांति पा सकूं, जान सकूं उसको। तो जब आप सीधे उस निर्गुण निराकार को चाहते हैं तो वह निर्गुण भक्ति होती है, और जब आप उसे चाहते हैं, आप उसे चाहते हैं जो निर्गुण को चाहता है, तो यह सगुण भक्ति हो जाती है। सगुण में तुम उसे चाहते हो जो खुद किसी और का आशिक है, तुम उसके आशिक हो गए जो निराकार का आशिक है। माने गुरु तो निराकार का आशिक है और तुम गुरु के आशिक हो गए, तुम गुरु को पूज रहे हो। ये सगुण भक्ति है। सगुण भक्ति ऐसा प्रेम है जिसमें तुम्हारा प्रेमी किसी और के प्रेम में मगन है, और जिसके प्रेम में वो मगन है उसका तुम्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन वो कुछ इस तरह से मगन है कि जैसे वो निर्गुण निराकार तुम्हारे प्रेमी के रूप में ही सगुण हो गया हो, साक्षात हो गया हो। तो तुम फिर उसी के भक्त हो जाते हो, उसी को गुरु बना लेते हो, उसी को पूजने लगते हो जो तुम्हारे सामने है, जो सगुण रूप में है। फिर तुम उसके मार्ग पर चलते हो, उसी के गुण गाते हो, उसी को पढ़ते हो, उसी को सुनते हो, उसी से सवाल करते हो। तो इस स्थिति में तुम्हारा उससे संबंध एक गुरु और शिष्य की भांति हो जाता है। इसके लिए हम एक उदाहरण से समझते हैं। हम मीराबाई का उदाहरण लेते हैं। तो जैसा मीराबाई को देखते हैं तो वे बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्त रही थी, मूर्ति को ही वे पूजती आई थी। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि मूर्ति में प्राण नहीं होते। मूर्ति तो प्रतीक होती है। मूर्ति इसलिए होती है ताकि तुम्हें उसे देखकर सतत ये स्मरण बना रहे कि वे किसका प्रतीक है। किसका स्मरण बना रहे? उसका जो उस मूर्ति के पीछे है, जिसे मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है।
उसके तत्व रूप का तुम्हें सतत स्मरण बना रहे, इसके लिए तुम्हारे सामने मूर्ति होती है। तो मीराबाई तो बस मूर्ति पूजा करते आई थी, उनको कृष्ण के तत्व रूप का तो कुछ पता नहीं था। कृष्ण किसके प्रतीक हैं ये उनको नहीं पता था, ये मीराबाई को नहीं पता था। मीराबाई को तो बस इतना पता था कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। पर अब उनसे मिलन कैसे हो, जिसे बचपन से लेकर आज तक पूजा, अगर उसे जाना ही नहीं, उससे मिलन ही ना हो, तो फिर वो भक्ति कैसी? चाहत तो रहती है भक्त के मन में कि जिसे पूज रही हूं कम से कम उससे मिलन तो हो। तो इस स्थिति में सगुण भक्ति के साधक को आवश्यकता होती है उस गुरु की जो ब्रह्म ज्ञानी हो, जो ब्रह्म के तत्व का ज्ञान तुम्हें दे सके। तो अब मीराबाई को मिलते हैं संत रविदास जी, जिन्हें संत रैदास के नाम से भी जाना जाता है। मीराबाई संत रविदास के सानिध्य में जाती हैं। रविदास जी मीराबाई को ब्रह्म ज्ञान देते हैं। ब्रह्म ज्ञान माने जिसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है, या यूं कहो कि सनातन धर्म के जो मूल ग्रंथ हैं वेदांत, उनका ज्ञान संत रविदास जी मीराबाई को देते हैं। तो इस प्रकार मीराबाई कृष्ण के तत्व रूप को, तत्व ज्ञान को पाती हैं। वो जानती हैं कि कृष्ण हैं कौन, जिनकी मूर्ति में आज तक पूछती आई हूं, आखिर वो है कौन। वो रविदास जी से मिलने के बाद फिर मीराबाई जानती हैं। अब जैसे ही मीराबाई जानती हैं तो फिर आज तक जो मीराबाई ये कहती आई थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा ना कोई, संत रविदास जी से ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद वही मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक, जो गिरधर गोपाल के अलावा किसी को नहीं चाहती थी, अब वो राम के गुण भी गाने लगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान है ही ऐसा, जिसे आप पूज रहे हो वो ऐसा मूर्ति से निकलकर तुम्हारे सामने नहीं आएगा। वो प्रतीक है उस एक का जो निर्गुण है, निराकार है, जो हर जगह व्याप्त है। तो जो आज तक बस कृष्ण नाम जपती थी, अब वह राम का भी नाम जप रही है। क्यों? क्योंकि मूर्ति अलग अलग हैं, देह अलग हैं, लेकिन वह परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, जो कि सब में समाया हुआ है। पेड़ों की हरियाली उसी से है, पानी की ठंडक उसी से है, अग्नि का ताप उसी से है, तुम्हारे शरीर में जो शक्ति है ये उसी से है। तो वह तो निर्गुण है, निराकार है, हर कण कण में समाया हुआ है, कण कण में नारायण है। तो अगर मीराबाई ये कहे कि नहीं मेरे तो सिर्फ कृष्ण है, तो इस तरह तो वो अपने कृष्ण को बहुत छोटा कर देंगे, बहुत सीमित कर देंगे कि नहीं मेरे तो बस इतने ही हैं। पर जब उन्होंने जाना तो उनको पता चला कि ये तो अजब खिलाड़ी है, ये तो सब जगह समाये हुए हैं, जहां देखो वहां यही हैं। क्योंकि ब्रह्म विद्या में आप जानते हो आत्मा के स्वरूप को, आत्मा क्या है, आप जानते हो अहंकार को, आप जानते हो माया को जो तुम पर छाई हुई है, जिसने तुम में भ्रम पैदा कर दिए, जो तुम्हें सत्य से अनभिज्ञ रखती है। ये सब तुम जानते हो, तो फिर तुम्हें ज्ञान होता है उस परम सत्य का जो सनातन है, जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा, जिसके प्रतीक के रूप में हम मूर्तियां बनाकर पूजते हैं। तो यही ज्ञान मीराबाई को प्राप्त हुआ। इस प्रकार मीराबाई को ज्ञान की प्राप्ति हुई और सगुण भक्ति के साथ साथ वह निर्गुण की भी भक्ति करने लगी। क्योंकि निर्गुण को जानना ही तो निर्गुण की भक्ति है। तो सामने मूर्ति है और मूर्ति के पीछे कौन है, उसे देख पाना तो निर्गुण का ही है, उसे जान पाना तो निर्गुण का ही ज्ञान है। तो इस प्रकार आप किसे पूज रहे हैं, आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि वे किसका प्रतीक है। जिसको पूज रहे हो उसके तत्व रूप के ज्ञान के अभाव में
तुम उसे कितना ही पूछते रहो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि उस मूर्ति से निकलकर कोई सशरीर तुम्हारे सामने आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं तो तुम सोचो कि जो मूर्ति जिसकी है वही व्यक्ति निकल के मेरे सामने आ जाएगा अगर उसे मैं बहुत प्रेम से, बहुत श्रद्धा, बहुत लगन से पूजूंगा। तो ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि मीराबाई ने पूजा नहीं होगा। मीराबाई तो बचपन से पूजती आई थी, तो अभी तक उनको कृष्ण ने दर्शन इस तरह क्यों नहीं दिए? क्योंकि वो उस सत्य से अनभिज्ञ थी जो ब्रह्म विद्या से प्राप्त अभी उनको संत रविदास द्वारा मिला। तो अब उन्हें दर्शन हुए। अब दर्शन का मतलब ये नहीं है कि तुमने आंखों से ही देखा, उन्होंने जाना कि जो कृष्ण है वो है कौन। तो इसलिए सगुण की भक्ति करने वाले को भी ये ज्ञान होना आवश्यक है कि जिसकी वे भक्ति कर रहा है उसका तत्व रूप क्या है। और भक्त के लिए ये आसान हो जाता है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। और अगर सच्चा गुरु मिल जाए तो और अच्छी बात। फिर क्या करना है? ये जो ज्ञान गुरु से मिला है इसे अपने एक कमरे में बैठकर तो खुद को तो सुनाना है नहीं, फिर इसे बांटना है। फिर जो गुरु से पाया उसे मीरा, कबीर, बुल्ले शाह, सहजोबाई की तरह जन जन में बांट दो। यही भक्ति है, यही प्रेम है।